हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बैंकिंग के कौन से क्लास में? लास्ट क्लास में, फर्स्ट एंड लास्ट क्लास, फर्स्ट एंड लास्ट क्लास। तो आज अपने एक चैप्टर स्टार्ट एंड कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक का। बैंक करता क्या है बच्चों? बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स लोन्स। बैंक का दो काम है। इनफैक्ट तुम लोग के इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है बैंकिंग बोल के, अभी आ रहा है तुम लोग के बैंकिंग, और क्लास 12 में भी आएगा बैंकिंग। ठीक है ना? बैंक क्या करता है वो देखते हैं। बैंक मिडिल मैन है। मिडिल मैन समझते हो? दो लोगों के बीच में आता है बैंक। बैंक हाउस से बैंक हाउस होल्ड से क्या जमा करता है? सेविंग्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और फर्म्स को वो लोन्स प्रोवाइड करता है। तो बैंक का दो काम है, हाउस होल्ड से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और फर्म्स को लोन्स प्रोवाइड करना। अब बैंक हाउस होल्ड से डिपॉजिट ले रहा है तो उसको वो खुश कर देगा कुछ देकर। इंटरेस्ट तुम लोग सुना होगा, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट। तो बैंक वाला हाउस होल्ड को कुछ इंटरेस्ट देता है। मान लो वो हो गया 2.5%, मान लो। तो बैंक गवा कितना रहा है? 2.5%। बैंक बैंक फर्म को जब लोन देता है तो उससे वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। पकड़ लो, वो 15% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तुम लोग भी लोन वो लेने जाओगे तो 15 से 18% इंटरेस्ट चार्ज करता है उन लोग, सोचो। तो बैंक दे कितना रहा है? 2.5%। और पा कितना रहा है इंटरेस्ट? 15%। तो बीच में गैप कितने का हो गया? 12.5% का गैप हो गया। वही बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक उसी के थ्रू प्रॉफिट कमाता है। बैंक अपना जो स्टाफ है उसको सैलरी पे करता है, अपने ब्रांचेस का रेंट पे करता है, सब उस प्रॉफिट के थ्रू होता है। बोलो क्लियर है ये? बैंक इज द मिडिलमैन। अब बैंक के यहाँ ना बच्चों दो टाइप का डिपॉजिट्स लेता है बैंक। टाइप्स। बैंक दो टाइप का डिपॉजिट्स लेता है। एक हो गया डिमांड डिपॉजिट्स और एक हो गया टाइम डिपॉजिट्स। बैंक दो टाइप का डिपॉजिट लेगा, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या हो गया? ये वो डिपॉजिट है जहां लोग अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तुम लोग क्या खुलवाता है बैंक में? अपना सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में तुम लोग पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकता है उससे। वो किस में आएगा? डिमांड डिपॉजिट में आएगा। तुम इससे जब चाहो बच्चों विड्रॉ कर सकते हो पैसा, जब चाहो। टाइम डिपॉजिट में से तुम लोग पैसा जब चाहे विड्रॉ नहीं कर सकते। थिंक अबाउट एफडी। एफडी सुना है तुम लोग? फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। अगर पकड़ लो 5 साल के लिए पैसा जमा कर दिए अपने, तो वो 5 साल बाद ही मिलेगा। तुम लोग उससे आज 200 रुपए निकालोगे, कर 400 जमा करोगे, ऐसा नहीं होता है। वो किसमें पॉसिबल है बताना? डिमांड डिपॉजिट में पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल नहीं है? टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है? डिमांड डिपॉजिट दो टाइप का होता है। कासा 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 है रे तू। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है? सेविंग अकाउंट हम जैसे लोगों को मिलता है, इंडिविजुअल्स को। करंट अकाउंट कंपनी के नाम पे खुलता है। लाइक आदर्श नोपानी का क्या होगा? सेविंग्स अकाउंट। पर आदर्श नोपानी क्लासेस का होगा करंट अकाउंट। समझ में आ गया ना? चलो ओके। वैसे ही बच्चों टाइम डिपॉजिट दो टाइप का होता है। एक होता है एफडी। एफडी का फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट। और एक होता है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। अपने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रेकरिंग डिपॉजिट। वी विल इग्नोर ऑल द अदर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है?
और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है आओ मैं समझाता हूं तुम लोगों को। चलो कॉपी निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं 12th में कुछ दिन पहले ही पढ़ा रहा था, ये बैंकिंग चैप्टर है उनके। ये तुम लोगों को जो बताए वही है। हाँ, एफडी और आरडी अपने क्या पढ़ने वाले बच्चों, आरडी। आरडी पढ़ने वाले हैं। आरडी इज रेकरिंग डिपॉजिट। यू नो व्हाट इज रेकरिंग? बार बार, बार बार, ठीक है। या तो पकड़ लो तुम्हारे पास एक लमसम रुपए जमा पड़ा है, लमसम मतलब ह्यूज अमाउंट पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। मान लो 1 लाख रुपए जमा किया हुआ है, उसका तुम सीधे ही एफडी करा सकते हो, मान लो 5 साल के लिए, ठीक है। पर अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए जमा नहीं किया हुआ है, तुम चाहते हो हर महीना थोड़ा थोड़ा जमा करे, हर महीना तुम चाहते हो 2-2 हजार रुपया जमा करे, कितने साल के लिए? मान लो 5 साल के लिए। कब कब जमा करोगे? एवरी मंथ, है ना? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? एवरी मंथ। कितना जमा कर रहे हो? 2000 रुपीज पर मंथ। कब तक के लिए जमा कर रहे हो? 5 साल के लिए। तो इस सिस्टम को जहां तुम एक बार में लमसम नहीं जमा करके हर महीना उसको रिपीट करते हो, थोड़ा थोड़ा हर महीना जमा करते हो, उसको रेकरिंग डिपॉजिट बोलेंगे। रेकरिंग डिपॉजिट का 3 चीज होता है, 3 एस्पेक्ट्स होता है, समझना। पहला एस्पेक्ट हो गया कितना, कितना जमा कर रहे हैं अपने? 2000। नेक्स्ट होता है कब कब, हर महीना जमा कर रहे हैं। तुम वीकली जमा कर सकते हो, तुम डेली जमा कर सकते हो, पर अपने नॉर्मली कितना कब जमा करते हैं? मंथली। थर्ड एस्पेक्ट क्या हो गया? कब तक जमा कर रहे हैं। यहां पे क्या हो गया? वो 5 साल, ठीक है ना। सो रेकरिंग डिपॉजिट का 3 पार्ट हो गया, कितना, फिर कब तक पकड़ लो, और कब कब। चलो ठीक है, ओके। ओके, आ जाओ बच्चों। ये चैप्टर में बस 2 फॉर्मूला है, वो याद कर लोगे काम खत्म। सिर्फ 2 फॉर्मूला है। आओ लिख लो, फॉर्मूला या फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला है टू फाइंड द इंटरेस्ट, टू फाइंड द इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों, तुम लोग जो जमा करते हो उसको क्या बोलते हैं अपने? प्रिंसिपल। तुम लोग 9 में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो जमा करते हैं वो प्रिंसिपल होता है। जो हम लोग को मिलता है फाइनली, वो क्या होता है? अमाउंट। जो फाइनली मिलेगा वो अमाउंट होता है। बीच में एक्स्ट्रा रुपया जो जमा हो जाता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। टू फाइंड द इंटरेस्ट लिख लो, आई इज इक्वल टू, तुम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। एक्चुअली इस तरीके से फॉर्मूला आता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? PRT/100। पर एक्चुअली वो क्या है? P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। तो यहां दिखते ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होता है। लिख लो, I इज इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 तक तो बेटा सही है। अच्छा, टी का मतलब क्या था? टाइम। कितना साल तक जमा कर रहे हैं हम लोग। पर यहां सालों का बात नहीं होगा, यहां मंथ्स का बात। बिकॉज रिकरिंग डिपॉजिट पे अपने कब कब जमा कर रहे हैं? एवरी मंथ। तो यहां ईयर का बात मत करना, यहां सब कुछ मंथली होगा, ठीक है। टी के बदले लिख लो क्या आएगा? एन, N+1/2 इंटू 12। ये एक भारी भरकम सा चीज आ गया। कहा इतना बढ़िया सा प्यारा सा टी आता था पहले, और अब N × N+1/2 इंटू 12। बाप रे। तो यहां पे सब पुट करोगे, तुम लोग को आई का वैल्यू मिल जाएगा। और आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। चलो वापस इसका फॉर्मूला लिखते हैं। आओ बोलो, आई का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू R/100 इंटू N, N+1/2 इंटू 12। लिख लो वेर।
वेर P इज इक्वल टू, P इज प्रिंसिपल पर मंथ। P क्या होगा? प्रिंसिपल पर मंथ। हर महीना तुम जो जमा कर रहे हो उसको P बोलेंगे। लिख लो, P इज प्रिंसिपल पर मंथ। कितने सिद्धांतवादी लोग हैं यहाँ पे? कितने सिद्धांतवादी लोग हैं? प्रिंसिपल का स्पेलिंग पता है क्या होगा? PAL होगा। PAL। बच्चों, PLE का मतलब होता है तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे प्रिंसिपल्स। और प्रिंसिपल होगा यहाँ पे बच्चों। P इज प्रिंसिपल पर मंथ। R आ जाओ। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम समझ में आ गया? पर ईयर। पर ईयर 12% होगा, मतलब 12% एक साल का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, N का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। N इज नंबर ऑफ मंथ्स। प्लीज यहां पे ईयर का एकदम भी बात मत करना। पकड़ लो, क्वेश्चन में लिखा है 5 साल। 5 साल नहीं लिखेंगे, 60 लिखेंगे अपने। N के बदले हर तरफ 60 आने वाला है, ठीक है ना? इट्स ऑलवेज द नंबर ऑफ मंथ्स। क्लियर है ये? इंटरेस्ट फाइंड करेंगे P इंटू R बाई 100 इंटू N+1 बाई 2 इंटू 12। नेक्स्ट आओ, सेकंड, टू फाइंड the maturity value, to find the maturity value। हाँ, स्लैश देके लिख सकते हो अमाउंट। इसको अपने M से डिनोट करते हैं। अच्छा, अपने को जब अमाउंट मिलेगा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। व्हाट आर दोज 2 पार्ट्स? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। पकड़ लो, मैंने 5 साल में 50,000 जमा कर दिया और मेरे को 60,000 रुपया मेच्योरिटी मिल रहा है। मतलब इंटरेस्ट कितने का था? 10,000 का था। 50,000 मैंने जमा किया है टोटल, मुझे 60,000 मिला है टोटल। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 10,000, है ना? मेच्योरिटी का 2 पार्ट होता है। एक लिख लो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फॉर्मूला वाइज बात करो अगर, तो M इज P मत लिखना। P क्या था बच्चों इसमें? प्रिंसिपल पर मंथ था। ये टोटल प्रिंसिपल का बात हो रहा है। PN लिख लेना, PN। मैं बताता हूं कैसे, एक बार PN लिख लो। प्रिंसिपल इज PN। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर हर महीना आपने 2,000 रुपए जमा कर रहे हैं 10 महीने के लिए, तो टोटल मेरे पॉकेट से कितना जमा हुआ? 20,000। टोटल मेरे पॉकेट से कितना जमा हुआ? 20,000। कैसे? 2,000 इंटू 10, 20,000 रुपए जमा हुआ है। तो वही है 2,000 इंटू 10, P इंटू N प्लस आई। P इंटू N प्लस आई। तुम थूक के आओ, च्युइंगम जो चबा रहा है। लास्ट क्लास भी देखे थे, यहां पे अलाउड नहीं है सब। M इज इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू N प्लस आई। चलो वापस से आओ, क्या क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज व्हाट? P इंटू R बाई 100 इंटू N+1 बाई 2 इंटू 12। मेच्योरिटी वैल्यू का बात करेंगे अगर, तो P इंटू N प्लस आई, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट तुम लोग को मिलेगा यहां से, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग निकाल लो अपने बुक्स को, एक्सरसाइज निकाल लो। स्टार्ट करते हैं अपने आज का एक्सरसाइज।
मेरा बुक कहाँ है? ये नहीं। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरा बुक कहाँ, किसके पास चला गया? घर पे पड़ा है क्या मेरे? ठीक है, एक्सरसाइज 2। आ जाओ एक्सरसाइज 2 में। आओ गोस्वामी जी से मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Mrs. Goswami deposits 1,000 rupees every month in a recurring deposit account for 3 years at 8% interest per annum. Find the matured value. पहले ना इंफॉर्मेशन लेते जाओ क्या क्या दिया हुआ है। कितना डिपॉजिट कर रही है वो? 1,000 रुपीज पर मंथ। तो ये कौन सा नोटेशन हो जाएगा? पी। पी लिख लो 1,000 रुपीज फॉर 3 years। एन 36। N3 मत लिखना कोई। N is always the number of months. N is 36 at 8% per annum. R आ गया 8% PA per annum। अच्छा, मेच्योर्ड वैल्यू निकालना है तो पहले क्या निकालोगे तुम लोग? इंटरेस्ट। पहले आई निकालोगे। पहले आई निकालना। जय जहां समझ नहीं आए पूछेगा। ठीक है सर। एमएल में यही प्रॉब्लम है, आंसर पीछे देखना पड़ता है पूरा। तो इंटरेस्ट आ गया है 4,440। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज 4,440। सो देयरफॉर मैच्योरिटी वैल्यू, मैं पानी पानी हो गई, पी एन आई पानी, पी एन प्लस आई is 1,000 into 36 plus 4,440, 36,000 प्लस 4,440। तो दिस इज रुपीज 40,440 रुपए। डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दे। नीचे उधर 2 है और वहां पे 1000 तो 10 वहां से अगर ऐड कर दे तो यहां से काटा कुटी जैसे ही कर लो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कैसे ही काट लो, ये सब है एक ही चीज। लक्षिता हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 2 में आओ, सोनिया गांधी जी से मिले, 600 रुपये जमा कर यार मैंने बस। सोनिया हैड अ recurring deposit account in a bank and deposited 600 रुपया प्रति माह फॉर 2.5 साल।
कितना रुपए जमा करिए? 600 रुपया। P is 600 फॉर 2.5 साल। बोलो हाउ मेनी मंथ्स? हाँ, 50 मंथ्स बोला तुम? 30 मंथ्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम, आर है 10% पर एनम, फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू अगेन। वही आई और वही एम का बात होगा। है ना? स्मॉल और कैपिटल अलग अलग होंगे। कर लो सब। और एग्जाम में हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना तुम लोग, ठीक है ना? हो गया। कितना आया तुम लोग का इंटरेस्ट? 2325। मेच्योरिटी वैल्यू में आओ। पी एन प्लस आई तुम लोग का 600 × 30 प्लस 2325। 20,325। आर्यमन यही है? चलो ओके। चलो नेक्स्ट सम, यहां तक लिख लो सब। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। मोहम्मद हनीफ से मिले आओ। हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट। व्हाट इज क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट? रेकरिंग। रेकरिंग का दूसरा नाम है ये। एंड डिपॉजिट 600 रुपया पर मंथ, तो पी हो गया अगेन 600 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। एन लिख लो, 4 नहीं, एन इज 48। If he gets 5880 as interest, now what is this? I हो गया, I मिल गया है 5880। At the time of maturity, find the rate of interest। R निकालना है अपने को। R is question mark। क्या यहां मेच्योरिटी वैल्यू निकालने बोला अपने को? नहीं निकालने बोला मेच्योरिटी वैल्यू, तो तुम लोग इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही आर निकाल लोगे सीधे, ठीक है ना?
आई के नीचे 5880 लिख देना। 10%, 10%. तुम 2 बार 12 लिख दी। क्या ना, यहाँ सबसे बड़ा बेवकूफी क्या होगा कि तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करोगे। सीधे काट दो ना, सीधे काट दो। सर 10%। 10% आ रहा है, ठीक है। मतलब 10% आ रहा है, मतलब 5880 बाई 588 इज आर आएगा। हाँ ये और ये कट के 10 हो गया। आर इज 10%, मत लिखना, 10% पर एनम, 10% पर एनम लिख लो। अपने 2 टाइप का सम कर चुके हैं। फिर 2 टाइप का सम मतलब क्या क्या निकाले अभी तक हम लोग? सबसे पहले अपने निकाले थे मेच्योरिटी वैल्यू एंड अपने नेक्स्ट निकाले आर। ठीक है, चलो ओके। आओ क्वेश्चन नंबर 6 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited 2,500 per month for 2 years. 2,500 per month. P is 2,500 for 2 years. N is 24. At the time of maturity, he got 67,500. So what is this? M. ये मैच्योरिटी वैल्यू है बच्चों, यहां उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलाया हुआ है सब। मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 67,500। चलो ठीक है। फाइंड, 2 चीजों को फाइंड करना है बच्चों हमें। पहला, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता, मतलब आई फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आर फाइंड आउट करना। चलो ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। इंटरेस्ट तो बाबू सीधे अभी नहीं आएगा, इंटरेस्ट आई के फॉर्मेट में, आर के फॉर्मेट में आएगा। आओ देखते हैं। लिखो इंटरेस्ट P इंटू आर बाई 100 इंटू एन। हाँ बोलो। मेच्योरिटी वैल्यू से हाँ कर सकती हो, हाँ वैसे भी कर सकते हैं अपने, बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला एक्चुअली यूज करना ही पड़ेगा अपने को बाद में आर निकालने के लिए। चलो ठीक है, एक बार वैसे ही करते हैं। फिर इसको मैं काट देता हूं क्योंकि एम दिया हुआ है। आओ एम का फॉर्मूला यूज करते हैं। एम का फॉर्मूला क्या था? पी एन प्लस आई। खुशी ठीक है? अब यहां से आई निकल जाएगा अपना, यहां से आई निकल जाएगा। नैतिक क्या पूछना है पूछो।
तुमको m दिया हुआ है ना, हाँ। तो m का फॉर्मूला यूज करेंगे अपने, तुमको i मिल जाएगा फिर। हाँ, 67,500 इज 2500 इंटू 24 प्लस i। अच्छा, तो आई हो गया मित्रों ₹7,500। सर रेट हो गया 8%। प्लस आई है ना, माइनस हो जाएगा, राइट? ये बात समझ रहे हो, माइनस हो जाएगी। जय कुछ बोल रहा है बाबू? जय, हाँ एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। 50% इंटरेस्ट किसका है? मेरे को भी वहां पैसा जमा करना है। नाउ आई का फॉर्मूला यूज करेंगे अब, ताकि आर मिल जाए। आई हो गया 7,500, इस पी क्या था 2,500, आर बाई। चलो फटाफट सॉल्व कर लो इसको, यहां से अपने को आर मिल जाएगा। आर का 24 तो इससे कट रहा है, सर 12%। तो 0 कट रहा है, और 7,500 is 25 into R into 25, और 7,500 by 25 into 25 is R। 12%। 12%। कर लो बच्चों, काटाकुटी कर लो, आ जाएगा 12% तुम बच्चों। 25 काटोगे इससे, 75 में क्या हो रहा है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो रहा है, और 2 0 बच गया। 25 को इससे काटोगे तो 12 आ गया। आर इज 12% पर एनम लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा, बेवजह फालतू का हाफ मार्क कट जाएगा। आराम से लिख लो। तुम पहले आई निकाला, आर के टर्म्स में आया वो, तो मेच्योरिटी वाले को करती है ना, हम लोग कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट। तो इसमें तुम लोग बेटा इंटरेस्ट भी निकाल लिया और आर भी निकाल लिया। आओ रेखा जी से मिले। शाहरुख खान हमारे पसंदो ना, शाहरुख खान हमें देखबो ना। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं देखना है, या तो उसको काट के सलमान लिख लो, तभी तब तो और नहीं देखना है ची। आओ 8 में आओ, रेखा जी को देखे। रेखा ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, एन हो गया 20। 9 है तुम लोग में। प्रणव, सर सम नंबर 9 कौन है। सा सदी का बुक दिया है तुमने? सर ये सम नंबर 9 ही है। गोलू, तेरो माथो गोल गोल।
अब रेखा जी को देखना है, जो भी क्वेश्चन नंबर हो। मेरे में 8 है, सर आपके तुम्हारे में है ही नहीं। सर ये 9 है। 9 होगा, देखो। हाँ 9 है। चारों के नीचे कौन है? हैं? हे भगवान। रेखा जी सॉरी, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर मोहन में आओ। ठीक है, वो वाला कर लो तुम, बात सेम ही पड़ेगा। ठीक है, आओ मोहन जी को देखे। रेखा के मोहन से मिलते हैं। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years, तो एन हो गया 24 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो आर हो गया 6% पर एनम। ठीक है। इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो 1200 क्या है? आई है, आई है, 1200 आई है। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, पी निकालना है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल पर मंथ, एंड द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी मतलब एम निकालना। एकदम इजी है, कर लो। टोटल प्रिंसिपल वैसे नहीं, सीधे आई का फॉर्मूला अप्लाई करो तुम। आई का फॉर्मूले से पी मिल जाएगा अपने को। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट यूज ही नहीं होगा। सीधे बच्चों आई का फॉर्मूला सही सही अप्लाई करो। 800 रुपया प्रति माह। इस समय का बैंकिंग का 4-5 लाख का आराम से मैं दिखा दो जो भी। सर वो पी 800 वाला मैं शॉर्ट वाली भी 800 वाला 400 इंटू 2 सर 800। 800। करने वाले 20,800। हाँ नैतिक क्या पूछना है पूछो। तुम फॉर्मूला में अप्लाई कर पाया सारे वैल्यूज को? फिर तुमको बाबू काटा कुटी करना पड़ेगा। देखो 24 इससे कटेगा, यहाँ 100 है, यहाँ 25 है। पी को ही रहने दो तुम। देखो पहले तो सब कुछ काटा कुटी करेगा नैतिक, पहले सब काट लो, कटने के बाद जो बचेगा उसको वहां भेज देंगे। जैसे 24 को मैं इससे काटूंगा, क्या हो गया 4, यहाँ 6 और 4 है ना, 2 से कटेगा, 2 से कटने पे क्या होगा 3/2। तो नैतिक क्या बच रहा है अपने पास? 1200 इज इक्वल टू पी इंटू 3/2 बराबर। अब तुमको बाबू पी निकालना है, तो तुम पी यहीं पे रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। यहां 2 नीचे है तो वहां पे 2 ऊपर चला जाएगा, यहां 3 ऊपर है तो वहां पे 3 नीचे चला जाएगा। अब काटा कुटी कर लेंगे अपने। 400 आया, 400 इंटू 2 800 रुपया। लिख लो P इज इक्वल टू 800। आर्यमन ठीक है, 20,400 आ गया है मैच्योरिटी वैल्यू। निकाल लो सब लोग। प्रणय ठीक है? सर 22,200 मैच्योरिटी। 22,200 तो नहीं आया है, 20,400।
पी कितना था? पी तो भी निकाले अपने। 800 इंटू 24। अरे हाँ सर, 20,400 कैलकुलेशन गलत कर दी। ठीक है, तो ये आ गया 20,000। लिख लो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए अपने मोहन? कौन सा 10 नंबर में? तो हम लोग कौन कौन से कैरेक्टर से मिल चुके हैं आज? गोस्वामी, सोनिया, हनीफ, मिस्टर गुप्ता और मोहनलाल। व्हाट इज मोहन? मोहनलाल। चलो नेक्स्ट अपने आएंगे। अब कंपटीशन है भैया, आर के नायर की समिता। देखते हैं क्या किया जाए रे भैया। पर देखो, आर के नायर जी बोर्ड्स में आए हैं और समिता जी बोर्ड्स में आ सकती है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? 11 में आओ। हाँ, 11 में समिता है। ठीक है, सर समिता इसमें में आर आओ। के नायर है 11 में। ये प्रणब तुम है ना? गलत किया ना तुम? हम बोले थे लिखने। आओ, समिता जी से मिले। समिता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2,000 रुपीज पर मंथ। पी है 2,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आर हो गया 10% पर एनम। If she gets 83,100 at the time of maturity, तो M उनको मिल रहा है 83,100. Find the total time for which the account was held. N. इस सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो सब। आर के नायर इसलिए नहीं किए हम लोग, बिकॉज देखो तो उसमें लास्ट में क्या निकालना था? पी निकालना था, तो पी अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो फालतू का सम हो जाता है एक्स्ट्रा। इसमें अपने को बोला टोटल टाइम निकालने, एन निकालेंगे। आओ, ये एक यूनिक सम है। चलो आई से स्टार्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। कुछ समझ नहीं है, दोनों फॉर्मूला यूज कर लो, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। और एन तो आई में ही है ना। आई इज पी इंटू आर बाई 100 इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। एक बार ना एन एन प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई आ गया 25/3 एन, एन प्लस 1। देख लो सबका यही है कि नहीं। हाँ श्लोक, ठीक है। आई इज 25/3 एन, एन प्लस 1। ऑब्वियसली आई अपने को प्रॉपर मैनर में मिल नहीं पाएगा अभी, सिंस वी डोंट नो एन। अब ये आई का वैल्यू अपने किस में पुट करेंगे? एम के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो नाउ एम का पहले फॉर्मूला लिख लो, पी एन प्लस आई। एम इज पी एन प्लस आई, 2,000 एन प्लस आई बोले तो 25/3 एन, एन प्लस 1।
सबका बस वैल्यूज पुट करना है आपने। अच्छा, एम का भी तो वैल्यू दिया हुआ है, तो साइड में लिख दो एलएचएस में 83,100। नेक्स्ट, 3 एलसीएम लेंगे, बिल्कुल सही। 3 एलसीएम ले लो, 83,100 यहां पे होता है, 3 एलसीएम वहां पे गया, तो 6,000 n प्लस 25n² मल्टीप्लाई होगा ना, 25n² प्लस 25n। जिसको समझ नहीं आए पूछो। हाँ, यहां तक क्लियर था। आपने 3 एलसीएम लिए, तो ये समझ में आ गया कैसे 6,000 n बना। इसको तो बाबू मल्टीप्लाई किए बस अपने, n का वैल्यू पुट नहीं किए, हम बस मल्टीप्लाई किए। 25n इंटू n करोगी, क्या होगा 25n², फिर 25n इंटू 1 करोगी तो 25n बचेगा। हमने बस मल्टीप्लाई किया। 3 को उस साइड भेज दो, क्वाड्रेटिक आएगा। लास्ट सम थोड़ा डेंजरस तो होना चाहिए, थोड़ा जानलेवा तो होना ही चाहिए लास्ट सम। 2,49,300, 6,025n हो जाएगा, प्लस 25n²। मतलब मैंने क्या किया है, इन दोनों लाइक टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया है। अब क्वाड्रेटिक मत करना, अभी रिड्यूस करेंगे। मल्टीप्लाई किया अपने इसको इससे, ठीक है ना। 3 को अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना वहां पे, ये चीज। बोलो क्या करेंगे अब, रिड्यूस करेंगे। 25 से सब कट जाएगा, देखना 25 से सब कटेगा। हाँ देखो, जो काटने का बोल रहे हैं हम वो कॉमन लेके मतलब हटता है, दिखाना मत, दरकार नहीं दिखाने का, सीधे अपने इसको रिड्यूस करके लिख देंगे। सबको 25 से डिवाइड कर दो। ये बाबा 24 में तो नहीं होगा, 249 मतलब 225 9 टाइम्स। दिस सम शुड नॉट कम इन बोथ्स। 225 249 कितना हो गया, 24, 243 9 टाइम्स, 224 243 कितना हो गया, 18 18। 180 में 175 जाएगा, 175 मतलब 7 टाइम्स, 9975। यस, नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं होगा। सर 9972। हाँ, 9972 होगा, 5 नहीं। नैतिक 25 से करेंगे आप। नैतिक समझ में है क्यों 25 से कर रहे हैं आपने, सब 25 से कट रहे हैं इसलिए उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं उसे काट के, ठीक है ना। अगर सब 2 से ही कटता तो 2 से काट लेते अपने। काटना जरूरी नहीं तो बहुत बड़ा वैल्यूज हो जाएगा, नहीं तो काटना जरूरी है। यहां पे काटो, 3 years 2। डर के आगे जीत है बच्चों। क्या तो रिड्यूस हुआ है, Yes. वही
आराम से आगे हम कुछ होगा RH पढ़ाई करके आए पढ़ाई करके आए नाइन नाइन सेवन टू को तोड़ेंगे 2 से 4986 2 से 2493 अब 2 से नहीं जाएगा 3 से 831 अगेन 3 से 277 अब 3 से नहीं जाएगा किससे जाएगा 277 ये तो 7 से भी नहीं जा रहा है पापा 277 ही जाएगा और एक चीज एक तरीके से भी समझ सकते हैं अपने कि 277 पे रुकेगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 241 तो 277 आ गया और इसको मिला के कितना बनेगा 36 ठीक है ना तो हम लोग को देख के समझ में आ जाएगा भाई दोनों को माइनस करने से 241 आ रहा है तो उस बुद्धि से भी अपने काम कर सकते हैं ठीक है ना अब सवाल ये उठता है माइनस कहां बैठाओगे 36 में बिकॉज अपने को आंसर प्लस में चाहिए तो प्लस 277 माइनस 36 होगा तो n स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972 is 0 n कॉमन ले लो n equal to 36 तुम ईयर्स में लिख के आ जाओ बेटर रहेगा हालांकि कोई टेंशन नहीं होगा मंथ्स में भी छोड़ोगी तो ये तो हो ही नहीं सकता n is 36 आर्यमन क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव नेगेटिव मंथ्स ही नहीं हो सकता आपने सुना ट्रैवल बैक इन टाइम कर सकते हैं लिख लो therefore एन नंबर ऑफ क्या क्या लिखा हुआ था उसमें क्या वर्डिंग था लास्ट में टोटल टाइम एग्जाम में सब लिखना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में टोटल टाइम फॉर विच money was deposited is 3 years एक तरीका याद रख लो जब भी एग्जाम में तुमको वर्ड प्रॉब्लम देगा तुम भी जवाब में लास्ट में क्या है वर्ड्स में एंड करोगे एपी में भी बताए थे सेम चीज वर्ड प्रॉब्लम्स जहां थे एंड करोगे वर्ड्स में दैट्स इट चलो बैंकर्स एक्सपर्ट हो गए हो बैंकिंग में तुम लोग अब पर बैंकिंग के कौन से अकाउंट में एक्सपर्ट हुए हो बस रिकरिंग डिपॉजिट जो कि कौन से डिपॉजिट का पार्ट था
टाइम डिपॉजिट्स। उसका कजन कौन हो गया था? डिमांड डिपॉजिट। उसके दो बच्चे कौन थे? कासा। कासा है रे तू। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। चलो, so we wrap up today's class. Banking chapter started and finished. कल वाले क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, ठीक है? वो भी 2-3 क्लास में ओवर हो जाएगा। चलो, और नैतिक कुछ पूछना है तो यहाँ तक ही पूछ लेना मेरे को, ठीक है ना? चलो, बाय जय, टेक केयर, सी या एवरीबॉडी। Bye, sir. Thank you, sir. हाँ।